खबर यूपी के झांसी से है, जहां नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए 300 करोड़ के घोटाले की जांच की मांग को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ दर्जनों कांग्रेसियों ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपर आयुक्त उमाकांत त्रिपाठी को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सीएजी की रिपोर्ट में भी भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। नगर निगम के महापौर के अनुसार 300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जो कि ठेका लेने में ठेकेदार व अधिकारियों के बीच सांठगांठ से संभव हुआ है। महानगर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने भी काम हुए हैं, उनमें अधिकांश कार्यों में घपला हुआ है। महानगर में महंगी दरों पर एलईडी टेलीविजन व स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है, जिसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी अगले 3 साल के लिए कंपनी की है, लेकिन अधिकांश स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लगाए गए वाटर एटीएम बंद पड़े हैं, शोपीस साबित हो रहे हैं। महानगर में महंगी दरों पर 34 जिम बनाए गए, जिनमें लगभग 13 से अधिक खराब पड़े हैं और मशीनें जंग खा रही हैं। शहर में महंगे पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, जो कि अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। नारायणबाग में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। शहर के विभिन्न पार्कों की यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। वॉकिंग ट्रैक खराब और उखड़े पड़े हैं। सभी पार्कों से टिकट वसूली भी चालू कर दी गई है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के वर्टिकल पार्कों की स्थिति खराब है, जिसका ठेका करोड़ों रुपए में हुआ था। लक्ष्मी तालाब और आदिया तालाब का विकास करोड़ों खर्च करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लक्ष्मी तालाब में जलकुंभी भरी पड़ी है और मोटर बोट भी खराब पड़ी है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खरीदी गई महंगी इलेक्ट्रिक कारें अनुपयोगी साबित हो रही हैं। इसी तरह शहर में कई स्थानों पर इलेक्ट्रिक रिचार्ज साइकिल स्टैंड बनाए गए, लेकिन साइकिलें नदारद हैं। महानगर की कई बनी बनाई सड़कों को उखाड़कर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इससे धन की हानि हो रही है। पूर्व में एक वरिष्ठ पार्षद द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था, जिसमें बताया गया था कि प्रेमगंज वार्ड में पिंक टॉयलेट 9 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, जबकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यही शौचालय लगभग 43 लाख रुपए की लागत से बनाए गए हैं। ज्ञापन में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए कार्यों में हुए कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच किए जाने व एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की। कार्रवाई न होने पर 5 जनवरी से कृमिक अनशन करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव मनीराम कुशवाहा, मुकेश अग्रवाल, देवी सिंह कुशवाहा, अरविंद बबलू, नीता अग्रवाल, आसिया सिद्दीकी, शंभू सेन, अखिलेश गुरुदेव, अमीर चंदार, अनिल रछारिया, नफीस मकरानी, शैलेंद्र वर्मा, सीलू, भरत राय, राजकुमार सेन, इंदिरा रायकवार, पार्वती चौधरी, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक कंसौरिया, शहनवाज खान, एमसी वर्मा, कार्तिक पटेरिया, ऋषभ दोसाझ, धर्मेंद्र यादव, विजय रायकवार, जेके जैन, राजेश रानी, हरिओम ब्रजवासी, नीरज सेन, स्टेला मसीह, दीपक मिश्रा, दिनेश कुमार वर्मा, वसीमुद्दीन, इमरान खान, पवन राज, रोवेश खान, वीरेंद्र झाभंटी, शैलेश चतुर्वेदी, अशोक कौशल, कुलदीप दुबे, काशीराम सेन, धर्मेंद्र श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी में भ्रष्टाचार का जबरदस्त प्रकोप है। यहाँ तक कि जिस नगर निगम को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कम करना था, गरीब आदमी को सुविधाएं मुहैया करना थी, उसने गरीब आदमी के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया। प्रदेश से मिलने वाली स्मार्ट सिटी की धनराशि में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के निर्वाचित महापौर बिहारी लाल आर्य जी कह रहे हैं और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वाटर के एटीएम लगे हैं, चलते नहीं है। अधिकांश जिम के इक्विपमेंट खराब पड़े हैं। बैटरी की साइकिल गायब है। कारें धूल खा रही। लक्ष्मी तालाब के अंदर जहां 40 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी से दिए गए, वहां जलकुंभी जमी है, कोई मोटर बोट नहीं चल रही है। वही आतिया तालाब का हाल है। करोड़ों रुपए खाने का काम नगर निगम के स्मार्ट सिटी के लोगों ने किया है। आज झांसी के अंदर कहीं भी अगर हम जाएं, चाहे वो लाइट हो, लाइट जलती है, बुझती है। 3 साल मेंटेनेंस के दाम पर लाइट का टेंडर दिया, एलईडी लाखों रुपए की आई है और पसंदीदा ठेकेदारों को काम मिले, उसके लिए चुनिंदा ठेकेदार लाभकृत हो। कंडीशनें ऐसी डाली
कि आम आदमी इसमें टेंडर नहीं डाल पाए। आज जो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसी कोई मद नहीं है जिस मद में पैसा नहीं खाया गया। नारायण बाग के अंदर जिस तरह से पूरे करोड़ों रुपए लगे हैं, उन करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी नारायण बाग में आज भी घूमने वाले एक एक पर्यटक को समस्या का सामना करना पड़ता है। वो पैसे कहाँ गए? और खासतौर से जब उनके जो झांसी का प्रथम नागरिक है, जिसके ऊपर नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीता, और उसके बाद उसकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही, और उल्टा ये हो रहा है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा उनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की बात हमारे योगी जी करते थे, आज उन्हें चाहिए सीएजी के अंदर भी आया और एक एक चीज वो खुद झांसी आए और देखें कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद घोटाले करने वाले आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हम कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर इन पर एफआईआर नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो 5 तारीख से हम लोगों का आंदोलन एक व्यापक स्वरूप लेगा। जनता के साथ हम खड़े होंगे और इस भ्रष्टाचार के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने कमिश्नर साहब को, माननीय मंत्री जी और कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया है। नगर निगम के अंदर जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, उसके जो है हम लोगों का अगर आरोप लगाते हैं तो हो सकता है कि जनता या ये कहे कि भाई विरोधी है इसलिए आरोप लगा, लेकिन सत्ता पक्ष के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने खुद स्वीकार किया है कि नगर निगम के अंदर 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाला तो और बड़ा है, और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से झांसी की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा किस तरह से जो है अनाप शनाप तरीके से जो है खर्च किया जा रहा है। जो रोडें जो बनने लायक नहीं है, जो बिल्कुल सही रोड है, उन रोडों को भी उखाड़ के, आपसे निवेदन है, आप हमारे पत्रकार भाई हैं, आप लोग जाएं पूरे शहर के अंदर और देखें कि किस तरह से उखाड़ के, नई सड़कों को उखाड़ के जो है सड़कें बनाई जा रही हैं। नालियों में जो है जिस मानक के अनुसार निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं हो रहा। मैंने खुद नगर आयुक्त जी से परसों भी बात की कि हमारे क्षेत्र में एक जो है नाली बन रही है, करीब 5-7 लाख रुपए की जो निर्माण हो रहा है, उसमें आप जैसे सीमेंट नाम की चीज ही नहीं है। नीचे 148 का जो है वो डलना चाहिए, बेस डलना चाहिए नाली में, वो बिल्कुल डला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी गिट्टी, सादा गिट्टी डाल के और निर्माण हो रहा है। तो ये जानबूझ के पूरा भ्रष्ट, नगर निगम पूरा भ्रष्ट है। उसमें अधिकारी शामिल हैं और सब बोर्ड पूरा शामिल है। 1-2% हमारे पार्षद भाई अगर उसमें शामिल नहीं है तो बेचारों उनकी कोई सुनता नहीं है। आप ये बताइए कि पार्षदों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है, उनको जो पीड़ित किया जाता है। तो ये आज का जो है हम लोग ज्ञापन देने आए कि हमारा जो है घोटाला जो हुआ है वो उजागर होना चाहिए। जैसा कि हमारे मेयर के प्रत्याशी बबलू भाई ने कहा है, मैं भी पार्षद रहा हूँ, और 5 तारीख से हम लोग अनशन करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करेंगे, और जब तक ये उजागर नहीं हो जाता घोटाला, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया नगर निगम में जो घोटाला हुआ उसके समक्ष। क्या घोटाला हुआ? नगर निगम में महापौर जी ने जैसे कहा है कार्यकारिणी की मीटिंग में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जबकि घोटाला तो बहुत बड़ा है, पर 300 करोड़ का घोटाला उनने खुद लोगों को बताया है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में नगर आयुक्त या मेयर कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए हमने आज कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाए। इसके समक्ष हम लोग जनवरी में नगर निगम में एक आंदोलन करेंगे, जिसमें हम लोग कर्मक अनशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो जब तक घोटाला क्लियर नहीं होता है जब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।